हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम साथी। आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप सभी आज शुरू करने जा रहे हैं और आज मैं एक न्यू चैप्टर के साथ इस वीडियो को शुरू करना चाहती हूँ और अब से लेक्चर्स भी कंटिन्यू आएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं हम उसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आज हमारा मेन टॉपिक होगा जर्नल का फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जो होती हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, ये क्लास 11 न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स के सम्स जो आते हैं आपके एग्जाम्स में, उसका एक मेजर पोर्शन यहाँ से रहता है। तो जर्नल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक है। अगर इसमें हम अपने कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो आगे एग्जाम्स में न्यू कंसेप्ट सीखने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज हम लोग फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री सीखेंगे कि किन अप्रोचेस से हम लोग जर्नल एंट्री बना सकते हैं, ट्रांजैक्शन से कैसे जर्नल बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलो, सो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 5 चीजें आएंगी अकाउंटिंग प्रोसेस में। फर्स्ट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब दोज डॉक्यूमेंट्स जैसे कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उसके बाद बिल्स हो सकते हैं, बिल्स ऑफ परचेजेस। ठीक है, These are the examples of source documents। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन जो है उसका एक प्रूफ है, ये एविडेंस है। फिर आता है और सोर्स डॉक्यूमेंट्स में वाउचर्स भी आते हैं। वाउचर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। यस, वी हैव नोन अबाउट इट। सो वाउचर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो द एविडेंस डॉक्यूमेंट्स। ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो आपने किया है उसका एविडेंस क्या है। जैसे कि अगर आप किसी दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप क्लोथ्स परचेस करते हो या फिर आप किसी भी मॉल से, सुपरमार्केट से चीजें खरीदते हो, तो वहां पे आपको बिल दिया जाता है ना। तो बिल्स, फिर कैश मोमो, फिर चेक्स, ये सब क्या होते हैं? ये एविडेंस होते हैं कि आपने एक ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स के भी टाइप्स होते हैं बट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे हमारे थ्योरी वाले पोर्शन में। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, तो उसके ऊपर हम आते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल। जर्नल का एक और नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और ये बार बार आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है दैट विच is known as books of original entry। So journal, ledger और trial balance। So journal is known as the books of original entry। उसके बाद हमें पता है कि journal के बाद हमारा ledger आता है, फिर trial balance and finally final accounts। ये सभी हम स्टेप वाइज सीखेंगे बट आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। हमने पढ़ा कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं, जर्नल को कहते हैं, और भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। चलिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाने के यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल एंट्री बनाने के लिए 2 अप्रोचेस होते हैं। 2 अप्रोचेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो फॉर द रूल ऑफ जर्नलाइजिंग देयर आर 2 अप्रोचेस। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच and the second is modern approach।
मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन से तरीके होते हैं, या कौन से इसे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर जर्नलाइजिंग देयर आर 2 types of accounts. First is personal account and the second is impersonal account. ये सभी आपके थ्योरी पोर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब थ्योरी और बेसिक कंसेप्ट से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। तो हमें कंसेप्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है अगर हमें हमारे अकाउंटेंसी को इजी करना है, तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट एंड इट इज बीन डिवाइडेड इनटू पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट इट शुड बी अकाउंट, या सो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल हम सभी को पता है, नेचुरल यानी जो नेचर का बनाया हुआ है, तो नेचर के बनाए बहुत सारी चीजें हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब विच इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, जैसे किसी भी पर्सन का नाम, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा आपका कैपिटल अकाउंट, उसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट, ये सभी पर्सनल अकाउंट्स का हिस्सा है। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सभी क्या है आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट का हिस्सा है। आपके एमसीक्यू में ये डिस्टिंक्शन तो नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर पूछेंगे कि क्रेडिटर्स और डेटर्स के ऊपर आप इसको पर्सनल में रख रहे हो या इम्पर्सनल में रख रहे हो। सो द आंसर इज क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। दीज 4 terms comes under personal accounts. Okay, what are the artificial personal accounts? Artificial, which is made by persons, like persons are not made by humans, right? We are like capital, drawings, debtors, creditors, humans are made by nature and not by us. So similarly artificial, which is made by person, right? हम लोग पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में और अदर हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में कि आर्टिफिशियल लेक क्या होता है, विच इज मैन मेड लेक, और नेचुरल लेक्स क्या होते हैं, जैसे डल लेक, चिल्का लेक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब तो नेचर का बना हुआ है। सो आर्टिफिशियल में जैसे कि रिलायंस कंपनी, कोई भी कंपनी आ गई आपके आर्टिफिशियल पर्सन में। इसके अलावा क्या हो सकता है, रिलायंस कंपनी, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमें पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत ही जरूरी है, यानी जो एडवांस एक्सपेंसेस हैं। फिर अक्रूड इनकम या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट का ही हिस्सा है, लेकिन आर्टिफिशियल है। आपसे नेचुरल और आर्टिफिशियल में भी शायद स्पेसिफिकली न पूछे, अगर पूछे तो फिर भी हम याद रखेंगे कि विच इज मेड बाय ह्यूमंस, लाइक आउटस्टैंडिंग हम क्रिएट करते हैं, प्रीपेड हम क्रिएट करते हैं, कोई भी ड्यू करने का काम हमारा होता है, ह्यूमंस ही तो ड्यू करते हैं ना। बट क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सारी चीजें जो है विच इज मेड बाय नेचर are natural personal accounts, and Reliance company prepaid expenses, accrued income, outstanding expenses, etc. These are the artificial personal accounts. Okay, so ये हमारा personal account finish हो गया। अगर हम सिर्फ इन examples को ही याद रखेंगे तो most of the concepts will be clear for us. Okay, so now we will come to the impersonal accounts. तो हम लोग अभी जो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे थे उसमें अब आ रहा है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। हमने पर्सनल अकाउंट फिनिश कर लिया। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं,
स्टॉक नहीं, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है, राम श्याम, ये सब नेचुरल है, जबकि आर्टिफिशियल क्या है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, और कोई भी कंपनी या इंडस्ट्रीज जो मैन मेड हो, ये सब क्या हो गया, आर्टिफिशियल। अब नेक्स्ट आता है हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के दो भागों में बांटा गया है इसे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत ही जरूरी है, आपका जो बेसिक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है उसको पढ़ने के लिए ये कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। रियल अकाउंट जो है उसे टू टाइप्स में बांटा गया है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट के अंदर आता है लैंड, स्टॉक, मशीनरी। टेंजिबल विच वी कैन टच, जो हम टच कर सकते, इंटेंजिबल विच वी कैन फील बट कैन नॉट टच। सो उसके अंदर क्या आएगा, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हम टच नहीं कर सकते। वी नो दैट किसी भी बिजनेस का एक वर्थ है, किसी भी बिजनेस का अपना एक गुडविल है कमाया हुआ। कोई भी जो भी पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह बनाए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा, या कोई भी अपना जो इन्वेंशन के ऊपर, उसका एक बहुत बड़ा वर्थ है, बट हम उसे टच नहीं कर सकते। इट हैज एग्जिस्टेंस, दैट्स वाई वो इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आएगा, और ये हमारा एसेट भी है। तो जितने एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो हमारे रियल अकाउंट के अंदर आएंगे, लैंड अकाउंट, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर एक्सेट्रा। और इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो हमारे गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा होंगे, ये है रियल अकाउंट। अनदर इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या आएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या आएगा, भाई जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है, और जो भी लॉस हो रहा है दैट इज आवर लॉस। सो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सेल ऑन, लॉस ऑन सेल अकाउंट एक्सेट्रा, दीज आर द एक्सपेंसेस। इनकम्स एंड गेन्स सच एज कोई भी प्रॉफिट, रेंट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड एक्सेट्रा, दीज आर द गेन्स एंड इनकम्स, सो इट विल कम अंडर द नॉमिनल अकाउंट। सो here we can say that our traditional approach is completed. Now we will learn the golden rule of accounting. So what is the golden rule of accounting? We'll come into it. इस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर ही हमारा जर्नल बेस्ड होगा। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच में ही है। तो अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म किया, हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोच में जाएंगे, जहां हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे और उसमें भी देखेंगे कि उसमें कौन से अकाउंट्स है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो फर्स्ट जो था पर्सनल अकाउंट। तो किसी भी पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले हमें क्लासिफाई करना है। अगर हमें पता चलता है कि वो पर्सनल अकाउंट है तो फिर हम उसमें डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। हमें पता है डेबिट और क्रेडिट आर द टू साइड्स ऑफ एनी अकाउंट, और हम लोग क्या करते हैं, डुअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं। किसी भी अकाउंट को दो तरह से हमको बैलेंस करना होता है, मैचिंग कंसेप्ट करना होता है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है गैप के अंदर में। तो पर्सनल अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट इज द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट इज द गिवर, जो दे रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, वेरी सिंपल। इसको अभी बस याद करना है, हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सच एज जो आएगा वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, बस इतना ही याद रखना है। अभी हम लोग देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में हमें पता है एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं और इनकम्स एंड गेन्स। सो डेबिट क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, इनकम्स एंड गेन्स, इसको हम करेंगे क्रेडिट। ओके, तो अब हम सच एज पर्सनल अकाउंट, तो हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो पर्सनल अकाउंट होगा, है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सच एज
पेमेंट टू राम ऑफ ₹5,000। ओके, तो यहाँ दो चीजें इन्वॉल्व हैं, हमें पता है इस ट्रांजेक्शन में दो लोग हैं, दो अकाउंट शामिल हैं, एक तो है राम अकाउंट और दूसरा पेमेंट जब उसको देंगे तो कैश भी तो आएगा ना, तो कैश अकाउंट है ना। राम तो हमें पता है कि पर्सनल अकाउंट है, अब राम को मिल रहा है या वो दे रहा है, आप बताइए। राम क्या है, रिसीवर है, हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, तो राम तो इसमें आना चाहिए। राम किस में होना चाहिए, राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि भाई राम पर्सनल अकाउंट है और हमें पता है डेबिट इज द रिसीवर। दूसरा है कैश, तो हमें पता है कि कैश क्या है, एसेट है। कैश क्या है, एसेट है, और एसेट होने के साथ साथ वो टेंजिबल एसेट है ना। कोई भी फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये सब क्या आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है या कैश आ रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कैश जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा डेबिट व्हाट गोज आउट, तो ये हो जाएगा सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, राम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, एज सिंपल एज इट इज। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट मिले हमें, दोनों अकाउंट्स को हमने अपने जिसका जो अकाउंट है उसमें डाला, पता चल गया हमें। ये एक तरह का कैलकुलेटर, इसमें फीड करने से हमें पता चल जाएगा कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। हमें पता चल गया राम तो भाई डेबिट होगा क्योंकि उसने रिसीव करा है, और कैश क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने कैश ही दिया है। बस इसमें आपको समझना क्या है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट्स हैं और उनको किस अकाउंट के अंदर हमें क्लासिफाई करना है। याद है ना, क्लासिफिकेशन जो है वो वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है ना। तो ये कैसे होगा मैम, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, कैसे हम इसे करेंगे, तो बाय बीइंग विथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे, नई नई सवाल प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा, हम सीख जाएंगे कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट जो है वो शामिल है, और उसके बाद हम धीरे धीरे ये सब सीख लेंगे। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल था जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया। अभी आप लोगों को इन तीनों अकाउंट के रूल को लर्न करना है, साथ ही साथ जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच, और उसे खत्म करके फिर हम लोग प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स लिख करके हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। होपफुली इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सो द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, फाइनली फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, वेरी सिंपल इट इज। सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना होगा, इसका नाम देना होगा डेट, फिर यहाँ पे दो कॉलम्स बनेंगे, that will be of लाइन में तो सीधा नहीं होगा। तो बेसिकली जर्नल